A very warm welcome to all of you. So, today we start with a new topic, that is the training and development in an organization. ये training and development is a very crucial or important aspect in every employee's career life. क्योंकि बिना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के आदमी जा नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता. If you want your career craft to grow, you need to have training, and development is a continuous process. We'll discuss the major difference. ये क्या है कि एक किसी भी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, टू इंक्रीज द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस और टू इंक्रीज द इंडिविजुअल स्किल्स, उनके कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड सबको चेंज करने के लिए यू नीड टू ट्रेन दैट पर्सन फॉर एनी पर्टिकुलर स्किल. And this is a very, what happens is the main important thing is when you are studying an organization, that you have one thing you have to understand is that the organization is operating in an environment, right? And environment continuously keeps on changing. अब उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए हमें नए स्किल्स, नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है. और आप कैसे नई चीज़ें सीखोगे? आप नई चीज़ें सीखोगे जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है और आप नए स्किल्स सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बेहतर हो रहे हैं. यू आर इम्प्रूविंग. इफ़ यू आर इम्प्रूविंग तो आपका क्या होगा? जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेगा, आपका डेवलपमेंट होगा, राइट? तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का. नाउ ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग, यू शुड रिमेंबर, इज अ वन टाइम प्रोसेस. क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 3-4 डिपार्टमेंट्स है. मैनेजिंग है, मार्केटिंग है, HR है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, अलग अलग डिपार्टमेंट है. तो किसी डिपार्टमेंट को लगा कि, मान लीजिए प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट को लगा कि उनके पास लोगों जो अभी नए फैसिलिटीज़ आ गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उन्हें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रूम करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, उन्हें नए तकनीक, उन्हें नए तरीके बताने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए. तो क्या करते हैं? वो जाके अपनी एक लिस्ट देते हैं HR डिपार्टमेंट को कि आप देखो भाई, हमें तो हमारे बंदों के लिए ऐसे ऐसे ही आई नीड ट्रेनिंग नीड्स, दिस आर ट्रेनिंग नीड्स फॉर देम, एंड दीज आर द एम्प्लॉयज़ हु नीड द ट्रेनिंग, राइट? अब HR डिपार्टमेंट का काम है कि देखना कि वो कहाँ से लोगों को बुलाएंगे ताकि वो अच्छे से वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कोई पर्टिकुलर स्किल या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए जो एम्प्लॉयज़ है, जो एम्प्लॉयज़ डिसाइड किए हुए हैं, उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, राइट? तो ये क्या है? ये बेसिकली एक इट इज़ अ प्रोसेस टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल, ताकि लोग अपना काम कर सकें. नाउ अभी क्या होता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यू सी, लाइक एज ऑफ नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एज ऑफ नाउ देयर इज अ लॉकडाउन एवरीवेयर, तो वन हैज़ टू गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस ऑल द टाइम, ऑनलाइन वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. नो, सो वन द सम प्रोफेसर्स और समबडी हु इज लाइक ऑलमोस्ट टूवर्ड्स रिटायरमेंट, वो मान लीजिए उतना कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो लेकिन उन्हें सीखना पड़ेगा. यू हैव टू लर्न, ठीक है? तो क्या होती है, पहले से ही जब भी कंप्यूटर आया, नया पढ़ाने का तरीका आया, स्मार्ट बोर्ड आया, उसी समय ना टीचर्स को स्मार्ट बोर्ड के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, भाई अब ऐसे पढ़ाओ, ठीक है? उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया टेक्नोलॉजी आया, कुछ भी नया चीज़ हुआ, तो अगर आपके डिपार्टमेंट को ज़रूरत महसूस होता है तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वो HR डिपार्टमेंट को बोलती है कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो. नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, दे से दैट ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग होती है इट इज टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब. एक हम लोग बात का क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग जो होती है वो नॉलेज और स्किल बना रही है किसी एक जॉब के लिए, ठीक है? कोई भी, हमने पहले भी कहा, पहले क्या होता है, वो लोग कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई नया स्किल आया, कुछ नया चीज़ आया, तो ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि उस आदमी को ट्रेन करना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से वो उसको ला रहे हैं. नाउ माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग सेज कि ये एक सिस्टमैटिक मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है? सिस्टमैटिक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है जिसमें लर्न करते हैं थ्रू एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट. यू सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन, राइट? We'll discuss this.
देन माइकल जे जूकिस दे सेज दैट ट्रेनिंग क्या होता है, एक स्किल, एटीट्यूड या एबिलिटी सिखाई जाती है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, ताकि उनका काम करने का बढ़े, ताकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सके, बेटर इक्विप्ड हो सके, उन्हें एक मतलब इट्स लाइक बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस, उन्हें कुछ नया लर्न कराना सिखा सके, ताकि एबिलिटी टू परफॉर्म ऑन द जॉब इज बेटर. नाउ एज आई सेड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. ट्रेनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं. कंपेयर टू दैट ट्रेनिंग, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. ठीक है, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म. जैसे ट्रेनिंग में सिर्फ एक स्किल सिखाया जा रहा है एक टाइम के लिए जब नीड आइडेंटिफाई हो रहा है. डेवलपमेंट में क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, एक कंटिन्यूसली चलता रहता है. और ये किसी भी इंडिविजुअल को, पर्सनालिटीज़ को बढ़ाना, उसके करियर ग्राफ को बढ़ाना, उस इंडिविजुअल को डेवलप करना. ठीक है, मान लीजिए आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, इफ आई एम टीचिंग इन सम क्लास, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज सम गर्ल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, फाइन, एंड व्हाट हैपेंस इज आई हैव टू इम्पार्ट अ लेक्चर ऑन सर्टेन टॉपिक. तो हम आते हैं, मेरी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं. अब वो सामने मेरे सामने लड़की बैठी, उसे आके रोज कॉपी को देखते, तुमने बनाया, तुमने किया, तो हैव यू डन दिस, हैव यू डन दैट. तो क्या होता है कि वो जो लड़की है ना, वो शी माइट गेट इरिटेटेड, दैट स्टूडेंट माइट गेट इरिटेटेड कि मैम बार बार के मेरी कॉपी दे रही है. ठीक है, बट थिंग इज आई एम इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एवरीवन. बट क्योंकि हम एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग उस लड़की का कर रहे हैं, तो हम उसके डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि वो नहीं करे मैम आ जाएगी फिर मेरी कॉपी देखेगी. तो क्या है ना कि उसके बाद जब भी मेरी क्लास होगी, उसके बाद वो आदत उसकी डेवलप कर जाएगी. जब भी मेरी क्लास होगी, शी विल बी रेडी विद द नोट्स एक्सेट्रा. उसके बाद डेवलपमेंट एक लंबा प्रोसेस होता है, एक पूरा. तो ये क्या हुआ, एक पूरा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन उस बंदे में ले आया. ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये एक दिन की बात नहीं होती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. So क्या होता है अगर if and of course if we are an organization and we know that people are looking after our career growth, then we are satisfied, we are happy, और हम लोग और बेहतर से काम करते हैं. Now according to the term, according this we discuss, education क्या होता है? एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन होता है जब आप लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज. ठीक है, एक जनरल नॉलेज बढ़ाने का तरीका होता है कि ताकि बच्चे या जो भी एनवायरनमेंट में, जो भी द पर्सन हुसोएवर इज एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके. एजुकेशन जनरली स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में दिया जाता है. ट्रेनिंग जो होती है स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इसमें ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है. डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है. नाउ व्हाट इज ट्रेनिंग? इट इज फाउंड दैट इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट इन 4 ways. व्हाट इज लर्न, हु लर्न्स, where is the learning place और when is the learning place, right? अभी इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग का क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी है. सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, वील डिस्कस द एंटायर मॉडल इन डेट. प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमने बताया कोई भी डिपार्टमेंट को लगा कि भैया अभी तो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसमें मुझे प्रॉपर इसको ट्रेन करना ज़रूरी है, तो दे आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स. ठीक है, जब आपने ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई कर दी कि इस बंदे को इस टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है कि आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि क्या चीज़ का ट्रेनिंग एक्चुअली प्रोवाइड करेंगे, कैसा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, क्या चीज़ का ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव. देन इज व्हाट, देन यू डिसाइड व्हाट विल बी द ट्रेनिंग मेथड. कैसे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनको कहीं भेजना है, किसी को बुलाना है, क्या आपको रोल प्ले कराना है, बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स हैं. विल डिस्कस दिस, बट एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग मेथड विच इज़ वेल सूटेड सो दैट दी ऑर्गेनाइजेशन या जो ट्रेनिंग नीड्स है वो मीट किया जाए, वैसा आप ट्रेनिंग मेथड सिलेक्ट करते हैं. उसके बाद क्या हुआ, जब आपने मेथड सिलेक्ट कर दिया तब आप ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं. ट्रेनिंग डिलीवर करने के बाद जो भी बंदे को सिखाया गया है, जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करके कुछ भी टेक्नोलॉजी कुछ भी सिखाया गया है, उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं. जो लास्ट में थोड़ा सा टेस्ट या जो भी होता है वो होता है. और वापस से अगर उनका इफ द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, well and good. If the objective is not achieved, they do not they do not get that desired result, so then they identify new needs और उसके बाद से फिर दूसरी तरीके से उसको ट्रेन करने की जरूरत होती है.
नाउ देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग क्या क्या होता है, ये ऑपरेटिव्स के लिए होता है. डेवलपमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है. इट इज़ अ रिएक्टिव प्रोसेस. इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रेनिंग जैसे चल रही है तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है. डेवलपमेंट इज अ प्रोएक्टिव प्रोसेस कि तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, होता है इट इज़ कंटिन्यूस, लाइफ लॉन्ग चलते जा रहा है. ट्रेनिंग में एडिशनल स्किल्स सिखाए जाते हैं, जबकि डेवलपमेंट में पूरा पर्सनैलिटी आदमी का चेंज होता है. एक ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ऑब्वियसली 6 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, जो डिसाइड किया गया टाइम फ्रेम वो पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेन करने के लिए, उसके लिए. और जो डेवलपमेंट होता है ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है. तो अगर अभी के लिए है तो प्रेजेंट नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और डेवलपमेंट क्या होता है, फ्यूचर नीड के लिए. इनिशिएटिव इज टेकन बाय द मैनेजमेंट. एज आई सेड, क्या होता है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में होता है कि इनिशिएटिव मैनेजमेंट की द्वारा लिया जा रहा है. द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दे थिंक दैट द एम्प्लॉय विच इज अंडर देयर ऑब्जर्वेशन या अंडर द एम्प्लॉयमेंट और इन देयर पेरोल हैज दीज एम्प्लॉय नीड्स, हैज दीज नीड्स विच नीड्स टू बी एड्रेस. ऐसे कैसे कुछ नीड्स है, इसको करना जरूरी है. तो इनिशिएटिव लिया जाता है. लेकिन करियर डेवलपमेंट में हर एक जन अपने बारे में सोचता है, अपने करियर डेवलपमेंट के बारे में सोचता है. तो इनिशिएटिव इज टेकन बाय होम, बाय द एम्प्लॉय देमसेल्व्स. ठीक है. अब नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इट इज समथिंग वी ऑल नो, राइट. क्या होता है कि हम लोग सबको ही चाहते हैं कि हम लोग बेहतर हो, क्योंकि you know, I have a child who is like in class 9, तो I tell her all the time कि आप उस क्लास में हो, अभी आपकी ऑनलाइन चल रही है. क्लास 9 के आपके 50,000 बच्चे सिर्फ आपकी सिटी में, शायद 5 लाख बच्चे पूरे इंडिया में होंगे. तो 5 लाख बच्चों में हाउ विल यू हैव दैट कॉम्पिटिटिव एज इफ यू डू नॉट हैव दैट एक्स्ट्रा स्किल. तो कॉम्पिटिटिव एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो कॉम्पिटिटिव एज कैसे आएगा, वो कॉम्पिटिटिव एज आएगा थ्रू the training, through the extra knowledge she gains or he gains, whosoever is there. ठीक है. तो कॉम्पिटिटिव एज एक जन को होना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एज नहीं होता है तो आप लॉन्ग लास्ट नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट आउट देयर, एंड टू सक्सीड इन योर फील्ड एंड टू गो हाई इन द फील्ड एंड टू हैव अ प्रॉपर करियर डेवलपमेंट, बिकॉज no matter who we are, we all need a good career. We all want a good career. We all want good money. So if you want a good career, आपको अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है. अपने आप का दूसरे से बेंचमार्क नहीं बनाने का है, अपने से बेंचमार्क बनाना है कि हम अपने आप को कल से बेहतर आज कैसे करें. ठीक है. तो एक्स्ट्रा नीड्स, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग स्किल्स, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है ना. इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग कैसे हो गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग हो गया फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज आपके बहुत सारे हैं, अगर उनमें काफ़ी स्किल्स आते हैं तो आप उनको वैरायटी ऑफ जॉब पे लगा सकते हैं. देन स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, ये सब उनको सिखाई जाती है. अब लोगों की अगर वो लोग नए स्किल्स सीखते हैं तो वो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ये चांस होता है कि एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड है कि अरे वाह मेरे कारण तो अच्छा हो रहा है काम. तो इसमें उसके बाद क्या होती है कि जब सब काम करते हैं साथ में तो टीम स्पिरिट बढ़ता है. अगर एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, उसी से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है, क्वालिटी सेफ्टी बढ़ती है. आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है. प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और साथ में एम्प्लॉय भी बेहतर हो रहा है, कंपनी भी बेहतर हो रही है. तो इन जनरल मोरल और कॉर्पोरेट इमेज बेहतर होता है. तो एवरीथिंग इज रिलेटेड. ठीक है. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो मैनेजर, जैसे हमने बताया कि मैनेजर कुछ ज़रूरत, क्योंकि लगातार एनवायरनमेंट में चेंजेस होते जाते हैं, वी ऑल नो दैट, एंड वन हैज़ टू डील विद द चेंजेस. तो वन हैज़ टू डील विद द चेंजेस. तो मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं भैया, मुझे तो ये बंदे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ज़रूरी है ताकि हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके. देन एक बेंचमार्क वो लोग प्रोवाइड करता है कि इससे बेहतर होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद स्पेसिफिक जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स. यू अगेन आई रिपीट अगेन, ट्रेनिंग जब प्रोवाइड करता है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है. 1 वीक, 1 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 6 महीने, और कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ सीखने के लिए भेजा जाता है, एक पर्टिकुलर स्किल सीखने के लिए भेजा जाता है. ठीक है. And then this is a new methodology to increase productivity.
एडवांटेजेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या हुए कि ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ ने नई स्किल सीखी, नया नॉलेज सीखा, नया स्किल सीखा, नया नॉलेज सीखा, तो ऑब्वियसली वो उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो जो उससे पहले काम करते थे अभी उनकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। अगर इफ़िशियंसी बढ़ेगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पूरे टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो अभी जब उसके बाद जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो एवरीबडी इज़ मोटिवेटेड, द मोरल इज़ हाई, देयर इज़ अ गुड ब्रांड इमेज, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अगर नया आदमी सीख के आ रहा है तो ऑब्वियसली उनको नए जॉब पोजीशन से भेजा जा सकता है, उनका पौधा बढ़ाया जा सकता है। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैन रिमूव बॉटलनेक्स इन ऑपरेशंस। बॉटलनेक्स मतलब उनका जो हिंड्रेंसेस होते हैं या कोई भी रीज़न के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है। अब जब क्योंकि ट्रेंड स्किल एम्प्लॉयज़ आपके पास आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो काम है वो आराम से हो जाएगा। Now what are the disadvantages of training and development? Disadvantages of training and development में क्या होता है, एक तो ये एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको जो करेक्ट ट्रेनर्स चाहिए, आपने पहले ऑब्जेक्टिव नीड्स आइडेंटिफाई करना है। आपने ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या है ना कि आपको सही ट्रेनर चाहिए कि उस बंदे को सही से सिखा सके, ठीक है। एंड दिस इज़ अ वेरी जिसमें इस ट्रेनिंग में तो ऑब्वियसली कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, बस एक एक्सपेंसिव प्रोसेस ज़रूर हो जा रहा है। और दूसरा ये भी है, ज़रूरी नहीं है कि वो जब एम्प्लॉई नया स्किल सीख ले रहा है तो आप ही के पास रिटेन हो रहा है। प्रॉब्ली किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उसी स्किल के लिए उसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सैलरी पैकेज बेहतर है, तो शायद वो स्किल छोड़ के सीख के फिर आपका कंपनी छोड़ के चला जाए। So these are the minor disadvantages, but the advantages are far more than disadvantages. So people stick to training and development throughout the throughout the life of an employee. Now, training and development में we have to discuss the process of training and development. तो हम लोग ने वैसे बात की ट्रेनिंग डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है एंड टू इंक्रीज द क्वालिटी, राइट। अभी क्या है स्टेप्स, पहला है आप नीड देखेंगे, जो हम लोगों ने उसके लिए बात की थी पहले कि आप पहले ऑब्जेक्टिव का नीड देखेंगे, फिर गोल सेट करेंगे, मेथड्स ढूंढेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और कंटिन्यूसली मॉनिटर करते जाएंगे कि चल रहा है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द ट्रेनिंग प्रोसेस मॉडल। ट्रेनिंग प्रोसेस मॉडल क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग के लिए कैसे हाउ डू दे डेवलप दी मॉडल, ठीक है। इससे पहला होता है ट्रिगरिंग इवेंट। ट्रिगरिंग मतलब वो चीज़ जो किसी चीज़ को बिगिन करता है, ठीक है। द ट्रिगरिंग इवेंट क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया रहता है और एम्प्लॉयज़ जब काम करते हैं तो उनको एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है। जब कभी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होता है वो जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम होने लगता है तो ये बजती है खतरे की घंटी। तो दिस खतरे की घंटी इज बेसिकली देन दे व्हाट दे ट्राई टू डू इज दिस इज द ट्रिगरिंग इवेंट। ये अचानक से इसको रियलाइज कराता है भैया मुझे तो हमारे को एम्प्लॉय को तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तब वो लोग बैठ के लिस्ट बनाते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये टेक्नोलॉजीज आए हुए हैं, ऐसे ऐसे हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत होती है। ये हो गया आपका ट्रिगरिंग इवेंट। देन इज व्हाट नेक्स्ट इज द नीड एनालिसिस फेज। नीड एनालिसिस फेज में क्या होता है, आपका टास्क एनालिसिस और परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है। टास्क एनालिसिस का क्या मतलब हुआ, टास्क एनालिसिस का मतलब जो काम कर रहा है आदमी, ठीक है, वो कितना सूटेबल है उस काम के लिए। ये जनरली उन लोगों के लिए किया जाता है जो नए हैं काम के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लली उनको बहुत अच्छे से काम करना नहीं आ रहा हो या फिर जो भी है, या फिर ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन फॉर सम रीज़न कुछ नया टेक्नोलॉजी कुछ भी नया हो रहा हो, तो उसको टास्क मतलब जो काम है उसको एनालाइज करना। नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है कि जो आदमी काम कर रहा है ऑलरेडी उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, तो वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस वील डिस्कस इन डिटेल। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए वो चाहते हैं कि
परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए वो जितने ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर्स हैं, उनके जो पीयर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, वो लोग सब कोई जाके परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। परफॉर्मेंस के एनालिसिस से क्या पता चलता है कि भैया चलो काम ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, या उनको लगता है जब अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए कहीं गड़बड़ हो रहा है या कहीं स्लैक कर रहे हैं या कहीं लैग कर रहे हैं, तो हम कैसे बेहतर करें, हाउ डू वी इम्प्रूव इट। दिस इज व्हाट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस। सो नेक्स्ट इज द ये हो गया आपका नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस फेज में क्या हुआ कि आपके बोथ ट्रेनिंग एंड नॉन ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई कैसे हुए टास्क एनालिसिस या परफॉर्मेंस एनालिसिस के थ्रू हुए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अ डिजाइन फेज। डिजाइन फेज मतलब क्या, इनपुट, प्रोसेस,